हेलो 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 हेलो। आ गए गुरुजी की सभा में, बहुत बढ़िया। क्या हाल है? कोनिचिवा, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? बता देता हूं कि कल का बैकलॉग है तो आज अटेंड कर सकते हो नहीं। नमस्कार। आज मेरी दो दो क्लास, आज मेरी दो दो क्लास। मैं अच्छा हूं एकदम। आशा करता हूं आप भी बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज की इस प्यारी सी क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे, भले चंगे होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। हे पूकी सर, गुड इवनिंग। पाए लागू, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। आ जाओ भाई। तो यार, लेंस वाला पोर्शन थोड़ा सा रह गया है, लेंस वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। किसी ने कहा कि कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो आज का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं क्या? तो कर लेना। कल का लेक्चर अगर अटेंड नहीं किया था तो थोड़ी देर से कर लेना। मतलब यार मैं क्या बताऊं, सिल्वरिंग ऑफ लेंस से कोशिश करना। देखो, नहीं रहने दो, तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना सीधे, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। ठीक है हिमांशु? ठीक है, नमस्कार। मैं एकदम बढ़िया, चकाचक चकाचक चकाचक। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया बेटा। चलो, तो जिसका कल का बैकलॉग है, कल मैं लेंस पढ़ा रहा था, आपको याद होगा। कल मैं लेंस पढ़ा रहा था, आपको याद होगा। हाँ सर, पढ़ा तो रहे थे। वही अपन कंटिन्यू करेंगे। तो जिस भाई या बहन ने लेंस नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। ऑल्दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, लेंस की जरूरत पड़ेगी, लेंस इक्वेशन की, और उसकी जरूरत पड़ेगी। तो देख लो यार, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि फिर आप सीधे वेव ऑप्टिक्स से ही अब शुरू करो, क्योंकि अब पूरा जो हिसाब किताब है, अभी जितना बचा हुआ इस लेक्चर में, मैं जितना बचा हुआ लेंस वो फिनिश करूंगा 5:30 बजे तक। और उसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ूंगा। बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी लेंस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे फिर तुम बोलोगे ये फोकस से पास क्यों हुई, ये 1/v माइनस 1/, इक्वल्स टू 1/f कहां से आया। तो कोई बात नहीं, अब नहीं अटेंड करी तो मैं तो बोलूंगा कि फिर कल से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वेव ऑप्टिक्स। वो एकदम फ्रेश, कोई भी शुरू कर सकता है। सर, किसी ने रे ऑप्टिक्स का आर भी ना जाना हो, किसी ने रे ऑप्टिक्स का एक चैप्टर भी, एक लेक्चर भी ना अटेंड किया हो, क्या वो वेव ऑप्टिक्स अटेंड कर सकता है? कल से शुरू होने वाले सभी चैप्टर्स एकदम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कभी भी शुरू कर सकते हो। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो नंबर ऑफ इमेजेस, ये की पॉइंट है। व्हेन लेंस इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, जब एक लेंस के अंदर, मतलब मस्ती तो देखो, लेंस के अंदर मल्टीपल मीडियम्स ठूस दिए। एक मीडियम है म्यू 1, एक मीडियम है म्यू 2, एक मीडियम है म्यू 3, एक मीडियम है म्यू 4, एक मीडियम है म्यू 5। तो कितनी, पेपर में सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछता है, पेपर में एक सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछता है क्या, कि कितनी इमेजेस बनेंगी? तो इमेजेस बनेंगी जितने यूनिक मीडियम्स होंगे। यूनिक मीडियम का मतलब क्या हुआ? कितने अलग अलग यूनिक मीडियम्स, मतलब यूनिक मीडियम्स, जितने यूनिक मीडियम्स उतनी में। जैसे सर यहाँ पे तो 5 यूनिक है। सर अगर यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहे होते तो, जैसे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, फिर म्यू 2, फिर म्यू 1, यूनिक कितने? म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 2 म्यू 1 तो आ ही चुके, 3 यूनिक। तो यूनिक जितने भी मीडियम्स होंगे उतनी इमेजेस बन जाएंगी। की पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, वैसे पूछता नहीं बट पूछ सकता है। जितने अलग अलग यूनिक मीडियम्स, मतलब जितने अलग अलग मीडियम्स होंगे, जितने अलग अलग मीडियम्स होंगे। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, जितने अलग अलग मीडियम्स होंगे। ओके सर, ठीक है, समझ गए, इसको याद रखेंगे, उतनी ही इमेज बनेगी। बिल्कुल छोटा सा एक छुटका सा की पॉइंट है, ठीक है। ओके सर, अब मुद्दे की बात आती है बेटा, अब मुद्दे की बात आती है बेटा, पावर ऑफ लेंस। क्या आती है बेटा मुद्दे की बात? लेंस की पावर, लेंस की पावर। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना बेटा इतना प्यारा पढ़ाऊंगा ना कि तेरे को मजा आ जाएगा। ऑल्दो उसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी चीजें याद रखने वाली है, क्योंकि पेपर में हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे। यहां पे तो मैं आपको करवा दूंगा डेरिवेशन क्लास में, लेकिन पेपर में, नीट में थोड़ी आप डेरिवेशन करोगे, तो आपको फॉर्मूले फिर याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखने वाली बहुत सारी चीजें मैं डेरिवेशन करवा दूंगा, लेकिन पेपर में हमारे पास डेरिवेशन का समय नहीं होगा, लेकिन तेरे दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। और जितने भी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते होंगे सब बता दूंगा, और कुछ बहुत रेयर फॉर्मूले भी हैं जो डायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं तेरे को बतला दूंगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये मान के चल शुरू हो जाएगा, या तो हो सकता है 20 लेक्चर में हो जाए, नहीं हो तो फिर 7:30 वाले लेक्चर में होगा। इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट लाइट रेस, है ना, समझना क्या, कि लाइट रेस को कितना अच्छे से कोई लेंस कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, वो उसकी पावर दर्शाता है। जितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। कॉन्वेक्स लेंस की जितना ज्यादा वो डाइवर्ज कर पाएगा उतनी ज्यादा उसकी डाइवर्जिंग पावर होगी।
कॉनकेव लेंस की। एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं, मतलब ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए। वैसे ठीक है, वैसे तो सब ठीक है। आवाज चेक कर लेता हूं। कॉन्वेक्स लेंस की जितना ज्यादा, हाँ बढ़िया, एकदम मधुर आवाज आ रही। ठीक है, चलिए, ज्यादा कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ पावर। बात हो रही है पावर के मैग्नीट्यूड की, बात हो रही पावर के मैग्नीट्यूड की। जितना ज्यादा कन्वर्जिंग पावर होगी, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा, उतना ही ज्यादा लेंस की पावर का मैग्नीट्यूड होगा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ज्यादा, एंड वाइसा वर्सा। यानी कि अगर वाइसा वर्सा का मतलब है कम कन्वर्ज करता है या कम डाइवर्ज करता है, तो पावर का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। मतलब पावर किस चीज का मेजर है, पावर किस चीज का मेजर, किस चीज की पावर है ये, कि लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कितना अच्छे से कन्वर्ज कर रहा है, या डाइवर्जिंग लेंस कितना अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है। और ये कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा पावर? बेटा पावर को डिफाइन किया गया है 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और फोकल लेंथ किस में रखेगा? मीटर में रखेगा। तो पावर की जो यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट, वो आ जाएगी तेरे पास 1/मीटर, या मीटर इनवर्स बोल ले, या फिर डायोप्टर बोल ले, या फिर डायोप्टर बोल ले। तो मेरे भाई मेरी बहन, कैपिटल डी क्या हो गया बेटा? यहां पे अपने पास कैपिटल डी हो गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ TERS ना, डायोप्टर, कैपिटल डी। ये जो हम ऐसे डिस्कस नहीं करते हैं, जैसे मेरा जो ये वाला जो लेंस है, राइट वाला लेंस है, इसका नंबर ज्यादा है, इसका नंबर ज्यादा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड में शायद 1.5 या 1.75 है, लेफ्ट वाले का थोड़ा कम है, मतलब दोनों माइनस में ही है, -1.5 है लेफ्ट वाला शायद, और राइट वाला शायद -1.75, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो नंबर अपन बताते हैं, किसी के लिए बोलते कि सर उसका तो 7 नंबर है चश्मे का। आपने देखा होगा किसी किसी का नंबर होता है 7 या 8, हो सकता है आप में से किसी के हो सकता है आप में घर में किसी के हो, या आपके किसी जानने वालों में 7 या 8 नंबर हो, है ना। तो उसका उसका चश्मा बहुत मोटा बनता है। ये जो 7-8 की पावर, कितना आपका नंबर कितना है चश्मे का? मैंने कहा -1.75। ये जो 1.75 है, इसके आगे क्या लगाऊं, यूनिट क्या लगाऊं? डायोप्टर। क्या लगाऊं? डायोप्टर। अच्छा सर जी, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया? 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये मीटर में रखोगे तब जाके ऐसा यूनिट में आएगा, क्योंकि लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, तो फिर पावर की ऐसा यूनिट आ जाएगी डायोप्टर। ओके सर जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके बड़े भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हमको। ठीक है, बढ़िया। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते। बिल्कुल सिंपल, देखो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फाइंड पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब ऑब्वियस सी बात है, एक सेकेंड इधर मेरी बात सुनना, कि पावर ऑफ कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, तो पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं पावर ऑफ कॉनकेव लेंस की, किसकी बात करूं? पावर ऑफ कॉनकेव लेंस की बेटा, तो वो कितना होगा बेटा? नेगेटिव होगा। कितना होगा बेटा? नेगेटिव होगा। यस और नो? पावर ऑफ कॉनकेव लेंस कितना होगा बेटा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी क्या होगी बेटा? नेगेटिव हो गई। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चकाचक। हाँ सर। अब देखो, पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अखी पब्लिक को पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उसकी पावर भी नेगेटिव आएगी। खैर, पहले अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, यह आ गया हाफ ऑफ मीटर, है ना। तो पावर क्या होती है बच्चों? पावर होती है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो 1 फोकल लेंथ हो गया हाफ ऑफ मीटर, मतलब ये चला गया ऊपर 2, तो 2 डायोप्टर आ गया। लेकिन ये फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव क्यों है बेटा? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक, लेकिन ये अप्लाई करना आना चाहिए। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी देख लेते हैं, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में भी देख लेते हैं। जल्दी से बताओ, एक सवाल देता हूं, उसको सॉल्व कर लेना फिर आप। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 20 मिनट में पूरा रिवीजन कर लिया, बहुत बढ़िया। तलब होती है गुरुजी की फिजिक्स क्लासेस की। हाँ, -2 डायोप्टर, ठीक है। अच्छा, छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़े हैं 2, क्या बात है। हेलीकॉप्टर तो आज भी इस उम्र में भी अगर घर के ऊपर से जा रहा हो तो मैं 2 मिनट, हवाई जहाज तो बहुत कॉमन हो गया,
हेलीकॉप्टर तो अभी भी रुक के देखूंगा मैं, है ना। क्लियर हो गया, -2 डायोप्टर, ठीक है। -2 डायोप्टर, आगे चलो। अच्छा कोमलप्रीत ने लिखा 5 नंबर है, ओके ठीक ठीक ठीक, समझ गया। अच्छा मतलब वो, खैर आप तो बायो वाले हो, तो जैसे मेरी बात सुनना, एक बात बताता हूं मैं। जैसे आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस होता है व्यक्ति का, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस सबको पता होगा कि भाई जो अगर कुछ हेल्थ को ऊपर नीचे हो जाता है, हॉस्पिटल का बिल वो रिम्बर्स हो जाता है, और मतलब वो रिम्बर्स हो जाता है, मतलब वो जिससे आपने कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस करवाया वो पैसा दे देती है। और लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सबको पता है कि व्यक्ति अगर नहीं रहा तो उसके घर वालों को पैसे मिल जाते हैं। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, अब मेरे दिमाग में आया कि यार ये चश्मा है मेरे को हटवाना है, अब इसका जो लेजिक ऑपरेशन है टॉप अगर मैं करवाऊं तो लगभग लगभग वो 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा, मतलब 1.5 लाख रुपए का होगा अगर एकदम मतलब टॉप लेवल वाला करवाओ, मैं अच्छी टेक्नोलॉजी वाला करो 1.5 लाख। तो मैंने कहा कि यार ये इसको अपन उसमें रिम्बर्स करवा लेंगे ना। तो मैंने पूछा फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, बोले सर आपका नंबर कितना है। मैंने कहा तो -1.75 है। बोले सर अगर ये नंबर बहुत ज्यादा हो, 7-8 हो, मतलब बहुत ज्यादा हो, तो आप चश्मा हटवा सकते हो और पैसे क्लेम कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस में। अभी तो आपके कॉस्मेटिक सर्जरी मानी जाएगी अभी ये आपका हेल्थ इशू नहीं माना जाएगा। अगर नंबर ज्यादा होगा आपके चश्मे का, 7-8 होगा, उसने कुछ ऐसे कुछ फिगर बताया था, 7-8 नंबर है, इतना ज्यादा अगर नंबर है, तो फिर आप चश्मा हटवाओगे ना, लेजिक करवाओगे, तो आपके पैसे एकदम रिम्बर्स हो जाएंगे। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा कि क्या ही कर सकते हैं। चलो, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सर एक काम करो, रोज सर फोन ऐसे रख के चलाओ सर, ऐसे रख के, ऐसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से पास ऐसे फोन चलाओ सर, अपने आप नंबर आपका 7-8 बढ़ जाएगा, और जिस दिन 7-8 बढ़ जाए उसके अगले दिन ही ऑपरेशन करवा लेना। अच्छा आइडिया ना सर, बहुत बढ़िया बेटा, सही बात है। और क्या, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस का कॉम्बिनेशन नहीं होता, हाँ सर होता है सर, लेंस का कॉम्बिनेशन नहीं होता। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 डॉट। यस सर, बिल्कुल सर, बात तो सर सही है, बात तो सर सही, डॉट 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 इस तरीके से। अब मुझे एक बात बता, बहुत सारे लेंसेज एक साथ कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, बहुत सारे लेंसेज मान ले एक साथ कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के, मतलब है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समझ गए। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेंसेज रखे हुए हैं, नॉट नेसेसरीली ओनली कॉनकेव या कॉन्वेक्स, सब तरीके के, f1 f2 f3 f4 f5 और यहां पे आ गया f6, है ना। इस तरीके की बहुत सारे लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे, तो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं 1/f इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं, पावर इक्विवेलेंट, मतलब कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर। हाँ सर, 1/f तो पावर होता है, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो गया, पावर इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 क्या हो गया, पावर 1 प्लस 1/f2 क्या हो गया, पावर 2, 1/f3 क्या हो गया, पावर 3 प्लस पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। अरे सिंपल पाजी, सिंपल एकदम, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखिएगा गुरु, क्या, पुट P1 P2 P3 P4 सबकी पावर डायरेक्ट आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, मुझे कोई वांदा नहीं है बेटा, इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा। और इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन इनको साइन के साथ पुट करना, पुट P1 P2 P3 P4 विद प्रॉपर साइंस, विद प्रॉपर साइंस, ठीक है बेटा। चल अब मैं यहां पे, अब मैं यहां पे तेरे को क्या बताऊंगा, देख, अब मैं तेरे को यहां पे क्या बताऊंगा, देख, बहुत ध्यान से सुनना। डन हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। देख ले, अब इस पे सवाल बहुत सिंपल बनता है, लेकिन फिर भी बच्चा गलती कर देता है। आप देख लो, मैं आपको देता हूं सवाल, देख लेंगे कितने बच्चे सही करेंगे। ये है बहुत सिंपल अप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसी सिंपल चीज आई बच्चा उसमें भी गड़बड़ करने लगता है, बच्चा उसमें भी गड़बड़ करने लगता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है देखो, 2 lenses of power प्लस 12 and -2, इसमें मैं पोल दूंगा ना, इसमें मैं क्या दूंगा बेटा, पोल दूंगा, ठीक है बेटा, इसमें मैं क्या दूंगा, मैं पोल दूंगा, ओके। 2 लेंसेज हैं, पावर +12 और -2 डायोप्टर से, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, साथ में रख दिया, अच्छा ठीक है समझ गया। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब होना तो चाहिए यार, सही है ना, सही होना तो चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए एकदम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चल शुरू हो जा मित्र।
शुरू हो जाए बेटा। पोल दे दूं? वैसे तो आपने दिमाग में ही सोच लेना चाहिए बेटा, वैसे तो आपने दिमाग में ही सोच लेना चाहिए बेटा, ठीक है, बिना कलम के भी आ जाना चाहिए वैसे तो। दे दूं पोल? दे दीजिए ना सर, पोल दे दीजिए ना सर, ये लो, ठीक है। आप और मैं जब रोज फिर अब नहीं मिला करेंगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, तो निश्चिंत रहिएगा, आपका नीट का एग्जाम है मई में। आपको पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नॉन स्टॉप कंटेंट आता रहेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जो मैं आपके पास कंटेंट पुश करूंगा वो आप कंज्यूम करके दिखाना। मैं आपको नॉन स्टॉप कंटेंट भेजने वाला हूं, ठीक है, इन कमिंग 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ठीक है। और अपनी वो टेलीग्राम पे अपन सीरीज शुरू करते हैं 1 जनवरी से, है ना, ठीक है, मैंने उस पर भी रिसर्च करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा ना मुन्ना, वो आएगा 10 सेंटीमीटर। पहले देख लेते कि कितने बच्चों ने इसको सही किया है, पहले देख लेते कितने। अरे वाह यार, वेल डन, मतलब एकदम इंटीजर टाइप है, एकदम इंटीजर में नंबर लाए, डेसिमल में एकदम इंटीजर, बहुत बढ़िया, 70%, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि यार इसमें तुम गड़बड़ करोगे, लेकिन अभी भी गड़बड़, अभी भी 12.5 सेंटीमीटर लगाया है। कैसे आया 12.5, प्लीज बताओ। है कौन कौन है? प्रणव है, गुरलीन है, महिमा है, आशावरी है, प्रणव, इसबा, अनीश, अनाया, अर्शन शेख एंड देवांश, ठीक है, वेल डन। देखो, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। तो पावर इक्विवेलेंट क्या होती है सर जी? मालिक, पावर 1 प्लस पावर 2, मैंने कहा मालिक तो आप हो। पावर 1 हो गया प्लस 12 डायोप्टर, प्लस पावर 2 कितना हो गया? -2 डायोप्टर, ठीक है। तो प्लस 12 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर इज 10 डायोप्टर। अच्छा, प्लस 10 डायोप्टर आ गया, पावर इक्विवेलेंट आया। बेटा पावर इक्विवेलेंट कौन होता है? पावर इक्विवेलेंट होता है बेटा, पावर इक्विवेलेंट कौन होता है बेटा? पावर इक्विवेलेंट होता है तेरे पास 1/f ऑफ इक्विवेलेंट, यस सर। तो पावर इक्विवेलेंट आ गया 1/f इक्विवेलेंट, यस सर। अब क्योंकि ये पावर डायोप्टर में ऐसा यूनिट में है, तो एफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? देखना, पावर होता है 1/f इक्विवेलेंट, वो 10 डायोप्टर है, तो एफ इक्विवेलेंट ऊपर गया, बिल्कुल सर, 1/10 डायोप्टर, है ना, 1/10, वो ये 10 डायोप्टर नीचे। अब क्योंकि पावर डायोप्टर में है तो एफ इक्विवेलेंट मीटर में आना चाहिए। बेसिकली ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये अगर 10 नीचे चला गया, एफ इक्विवेलेंट ऊपर आ गया, अगर ये एसआई यूनिट में, तो एफ इक्विवेलेंट भी काय में आना चाहिए? एफ इक्विवेलेंट मीटर में आना चाहिए, 1/10 मीटर। अब मीटर को क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा गुरुजी 10 सेंटीमीटर, जो कि आई गया अपना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जल्दी से बता दो। इसके बाद सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसी लेक्चर में अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगा। मैं तेरे को ऐसे नहीं बोलूंगा कि तू अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेगा तो तू आने वाले 100 साल में नहीं भूलेगा कि 50 साल में नहीं भूलेगा, वो भूलने वाली चीज है। उनके फॉर्मूले बहुत गंदे हैं, मैं डिराइव करवाऊंगा, लेकिन उसके फॉर्मूले भूलने वाली चीज है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि तेरे जहन में बस जाएगा, दिमाग में स्कैन हो जाएगा, ठीक है। सब तरीके के हम सवाल देख लेंगे, और जब तू उसको रिवाइज करेगा, जब भी, जैसे आज से 20 दिन बाद तू सारे फॉर्मूले भूल जाएगा, मुझे पता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तेरे को कि तू जब भी रिवाइज करने बैठेगा तो विद इन 1 आवर, मेरा वादा है, विद इन 1 आवर भी ज्यादा बोल दिया, 1 आवर ज्यादा बोल दिया, विद इन 1 आवर, लेस देन 60 मिनट्स में तू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मेरे नोट्स पढ़ लेगा, क्वेश्चंस देख लेगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझ में आ पा रही बात? ठीक है सर, जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो, ठीक है, ओके, डन है बेटा, आगे चले, डन है बेटा, आगे चले, डन है बेटा, आगे चले, यस सर। सिल्वरिंग ऑफ लेंस देखते हैं, इस पे कभी कभी सवाल बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल महिमा, और उससे ज्यादा कंटेंट में दूंगा आपको, और 11th क्लास का कंटेंट भी मैं इसी बैच में डाल दूंगा, इस बैच में भी डाल दूंगा, और जो मैंने लास्ट ईयर जो बैचेस लिए 11th के, फाइटर एंड अर्जुना 3.2, उसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, 11th का कंटेंट भी डाल दूंगा, ठीक है।
रिंकू कह रहा आपका कंटेंट इतना ज्यादा है कि 1 घंटे में इम्पॉसिबल है। ठीक है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। आप जैसे जब अपन होटल में जाते हैं और मनपसंद खाना खाते हैं, तो जब होटल से निकलते तो कैसी हालत होती है? ऐसी हालत होती है, खाना एकदम यहां तक हो गया। जब आप नीट का पेपर देने जाओगे ना बेटा, तो भी आपकी कंटेंट के मामले में यही हालत होगी कि आप कंटेंट की डकार ले रहे होगे, ऐसे करके यहां तक कंटेंट भर जाएगा। इतना कंटेंट पेश किया जा चुका है, पेश किया जा रहा है, पेश किया जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल आशावरी, बिल्कुल 11th का कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पिछले वाली स्लाइड आपको देखनी है, आप ये देख लो आराम से जो स्लाइड देखनी है। ठीक है, ओके सानिका, ओके एम्स दिल्ली, खुश रहो। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हो। बिलियनियर सकारे, बिलियनियर सकारे, अगर आपके कितने भी चैप्टर, पूरी पूरी फिजिक्स भी बैकलॉग क्यों ना हो, आप आने वाले सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, नहीं श्रेया वो नहीं है यार बेटा। ठीक है, ठीक है, हाँ देख लूंगा, अगर उसके बाद लाइव वगैरह मैं ले पाऊं सिलेबस कंप्लीशन के बाद, बिल्कुल स्टमक से कंटेंट निकलेगा। हाँ मचा देंगे नीट में, बिल्कुल टचवुड, बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस्ड, अपना 100% देंगे, अपना 100% देंगे, कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बहुत टाइम है, काफी टाइम है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अब देखो ना, इतनी कर्री चीज मिल रही है, कोटा का कड़क कंटेंट मिल रहा है, क्या कर दिया, मतलब चैन नहीं पड़ा ना आपको मिरर से, आपको मिरर से चैन नहीं पड़ा। अब आपने लेंस पे भी सिल्वरिंग कर दी, आपने प्रिज्म पे भी सिल्वरिंग करी थी, आपने प्रिज्म पे भी सिल्वरिंग करी थी। और सुनो, आपको हर चैप्टर का प्रैक्टिस लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मतलब उसमें तो कोई कहने वाली बात, कहने सुनने वाली बात ही नहीं, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा पूरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी फरवरी मार्च में ज्यादा, अप्रैल में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर आप अप्रैल में मॉक टेस्ट वगैरह दीजिएगा, इस तरीके का काम करिएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट से याद आया, तो आप चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इस रैंकर्स टेस्ट सीरीज को घर पे मंगा के खुद से एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट घर पे बना के, लेकिन ये नहीं कि कॉपी खुली हुई है, फोन चल रहा है, खाना खा रहे हैं, है ना, प्रॉपर एग्जाम लाइक माहौल बना के आपने क्या करना है, ये टेस्ट पेपर्स देने। ठीक है, ये टेस्ट पेपर्स देने। अच्छा सर, ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो मंगाना, इसमें 15 टेस्ट आएंगे, 850 का है, मैंने कहा एक बार आपको बता दूं। ठीक है सर, ओके सर, है ना। तो चलो, आपने प्रिज्म को भी आपने सिल्वर किया था, अब आप क्या कर रहे हो, नाम से समझ में आ रहा है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, यानी लेंस है, लेंस दिख रहा है, ये दिख रहा है लेंस, हाँ, इसकी एक सतह, एक दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं लेंस में, दो से ज्यादा थोड़ी होते, दो ही तो होते हैं, उसमें एक सतह को सिल्वर कर दिया, सिल्वर कर दिया, यानी कि अब आपने यहां पे सिल्वर पोत दिया, किसकी पुताई कर दी, सिल्वर की पुताई कर दी, किसकी पुताई कर दी, सिल्वर की पुताई कर दी तूने, तो अब लाइट यहां से तू जाने तो देगा नहीं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, पता है कैसे बिहेव करेगा, मैं तेरे को बताता हूं, ये जो लिखा हुआ है तो इसकी टेंशन मत ले, मुझे पता है याद करने में गंदा है, लेकिन गंदा है पर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब होगा क्या, लाइट रे आई भैया जी लाइट रे आई, भैया लाइट रे आ गए, अंदर रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये इस उम्मीद में थी कि यहाँ पे पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उस उम्मीद में थी कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने सिल्वर पोत दिया पूरा, यानी सिल्वर की पेंटिंग कर दी, मतलब एक तरीके से तो आपने इसको क्या बना दिया, ओपेक बना दिया, अभी उस पार पल्ली पार तो जाएगा नहीं, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ओ भैया ओ दादा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा इधर, और सर जी अब वापस जब ये एयर से बाहर निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, जैसे भी उसको निकलना होगा वो एयर से बाहर निकल जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें ना बेटा, इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पे आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, रिफ्रैक्शन, यहां पे आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पे क्या होता हुआ दिख रहा है, यहां पे रिफ्लेक्शन होता हुआ दिख रहा है, यहां पे रिफ्लेक्शन होता हुआ दिख रहा है, और यहां पे वापस से क्या होता हुआ दिख रहा है, रिफ्रैक्शन वापस से होता हुआ दिख रहा है, वापस से आपको रिफ्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो एक रिफ्रैक्शन, एक इधर रिफ्लेक्शन, फिर वापस रिफ्रैक्शन, और लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई। इसका मतलब गुरुजी हम बेवकूफ नहीं, हम समझ गए कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बाद, सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बाद इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, क्योंकि मिरर क्या करता था, मिरर क्या करता है, मिरर क्या करता है, आई लाइट वापस भेज दिया, ऐसा वाला हो तो आई लाइट वापस भेज दिया। मिरर क्या करता है, आया उसको टक्कर खिला के वापस भेज दिया, तो ये भी तो वही कर रहा है, टक्कर खिला के अल्टीमेटली वापस ही तो भेज रहा है। इसका मतलब सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बाद इट विल बिहेव
लाइक अ मिरर, इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, इट विल बिहेव लाइक अ, पेपर में सिर्फ एक स्टेटमेंट पूछ लिया तो बवाल कट गया। क्या कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस के बाद वो लेंस कैसे काम करेगा, वो लेंस लेंस रहेगा ही नहीं, वो कैसे काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा। और उस मिरर का फिर कुछ फोकल लेंथ होगा, उस मिरर का कुछ फोकल लेंथ होगा गुरुजी। तो उस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो बहुत ध्यान से सुनना, वो क्या होगा, कैसे होगा। लेफ्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस को R1, राइट वाले को बोलते हैं R2। अब बच्चे डायग्राम देखते हैं और कहते हैं क्या राइट वाला हमेशा प्लेन होगा, नो बिल्कुल नहीं। अभी आप एक सवाल करवाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज जरूरी है कि लेफ्ट वाले का रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप R1 लोगे और राइट वाले का रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप R2 लोगे। ओके, म्यू लेंस हो गया, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेंस बना हुआ है, जिस मीडियम से रिफ्रैक्ट लेंस बना हुआ है म्यू एल, और म्यू सराउंडिंग हो गया म्यू एस। तो 1/f इक्विवेलेंट, वो जो मिरर है उसका जो फोकल लेंथ, मिरर विद फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी F इक्विवेलेंट। ओके, F इक्विवेलेंट। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो मुझे पता है कि ये गंदा है, लेकिन अगर इस पे सवाल आ गया तो मेरा बच्चा इसको जरूर से बना के आएगा, मेरा बच्चा इसको जरूर से बना के आएगा। सयाना हो गया है मेरा बच्चा। 1/f इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2 टाइम्स म्यू एल बाय म्यू एस डिवाइडेड बाय R2। म्यू एल बाय म्यू एस 99.9999999999999999999999% केसेस में म्यू सराउंडिंग तो वैसे भी 1 ही होने वाला है, एयर। बट कोई बात नहीं, अपन तो तैयार है भैया, अपन तो तैयार है भैया, ठीक है। 2 इंटू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय R2। अच्छा, याद करने में दिक्कत होगी बट क्या करें, माइनस, मतलब आप देखो कि 1/f इक्विवेलेंट, 2 टर्म्स आएंगे, बीच में माइनस आएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, यहां पे पहले R2 यहां पे R1, इधर म्यू एल बाय म्यू एस और इधर ब्रैकेट में म्यू एल बाय म्यू एस -1। इसको याद कर लो। फिर अब खाली याद करने से क्या होगा, इसको अप्लाई भी तो करना है ना अपने को, इसको अप्लाई भी करना है। हाँ सर अप्लाई, सर कम से कम सर 2-3 सवाल, बिल्कुल व्हाई नॉट, अभी आप देखो तो सही, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूला याद कर, सर आपको याद है क्या, मुझे तो याद है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू एल बाय म्यू एस डिवाइडेड बाय R2 माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट में म्यू एल बाय म्यू एस -1 डिवाइडेड बाय R1। याद किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, चकाचक टकाटक, ठीक है। बता, हो गया याद, हो गया मुन्ना, याद हो गया। अरे याद हो गया, हाँ सर। अब इसको अप्लाई करते देख, सबसे पहले यहां पे हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, ये सवाल एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिल्वर्ड लेंस, ऑफ द सिल्वरिंग लेंस लिखा हुआ है, ऑफ सिल्वर्ड आना चाहिए ना, थोड़ी सी इंग्लिश इसकी ठीक कर देते हैं, ऑफ सिल्वर्ड लेंस। अरे सर अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, खुद बोलते हो फिर स्पेलिंग ठीक करते हो। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड लेंस, ये एक लेंस है, ये लेफ्ट वाला R1 राइट वाला R2, R1 की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू 42 है, साइन के साथ लेने हैं R1 और R2, पुट R1 एंड R2 विद साइन, है ना, यहां पे म्यू एल और म्यू एस का तो कोई साइन नहीं है, लेकिन पुट R1 एंड R2 विद साइन, R1 एंड R2 विद साइंस, है ना, साइंस के साथ पुट करने R1 और R2, सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। ये हो गया एयर, ये हो गया एयर, म्यू सराउंडिंग हो गया 1, म्यू लेंस हो गया 1.5, ये R1 हो गया, R2 हो गया। तो 1/f इक्विवेलेंट, सर फॉर्मूला लिख दो, हम कर लेंगे, लिख देता हूं फॉर्मूला। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू एल बाय म्यू एस बाय R2 माइनस 2 टाइम्स म्यू एल बाय म्यू एस -1 डिवाइडेड बाय R1। चल देख ले फटाफट से, खटाखट से, साइड में हट रहा हूं, अब तू कर इसको सॉल्व, तू कर इसको सॉल्व मेरे भाई, मेरी बहन। ठीक है, क्यों ना एक काम किया जाए, इसमें पोल दिया जाए इंटीजर टाइप वाला। अब वो प्लस माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो, साइन को, क्योंकि आप इंटीजर टाइप में यहाँ पे माइनस अगर आएगा, वैसे आंसर माइनस में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो आप उसको माइनस को इग्नोर कर देना। इंटीजर टाइप पोल में देता हूं आपको, ना इंटीजर टाइप पोल देता हूं मैं आपको, चलो ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया, इंटीजर टाइप पोल देता हूं। इंटीजर टाइप पोल आप आराम से 2-4 मिनट जितना आपको समय लेना है आप ले लो, मुझे कोई वांदा नहीं है बेटा,
आप समय लो आराम से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में शुरुआत में थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी को भी अपन एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हम्म, हो गया क्या? आराम से आप टाइम ले लो, आराम से आप टाइम ले लो, 2-4 मिनट में सब्र कर लेता हूं, क्योंकि सब्र का फल इंटीजर टाइप पोल होता है। देख लो, म्यू एल की वैल्यू कितनी होगी 1.5, म्यू एस हो गया 1, तो 1.5 बाय 1, 1.5 इंटू 2 ऊपर 3 आ गया। R2 की वैल्यू होगी, देखो R1 का भी साइन कैसा है, इधर की तरफ मुंह है -20, R2 का भी इधर की तरफ मुंह है, साइन है -40। ठीक है, तो R2 की वैल्यू -40, R1 की वैल्यू -20। अब आप देखो यार क्या आंसर आएगा। 2 मिनट और रुकूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें समय लगना भी नहीं चाहिए बेटा, इससे ज्यादा इसमें समय लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया। चल, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, वो माइनस साइन इग्नोर कर देना, और तो क्या है। ठीक है, देखकर काफी देर दे दी बेटा मैंने तेरे को इसके लिए, है ना? ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। 30 सेकंड्स नहीं हुए अभी तक बेटा। इसका जो आंसर है एफ इक्वलेंट, वो इट कम्स आउट टू बी -40 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा माइनस को इग्नोर कर दो, इंटीजर टाइप में आएगा 40, और रिजल्ट शो करते हैं तो 30 से। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड, मतलब कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखो भाई कौन कौन है वैसे, महिमा, इसबा, अनीश, प्रणव, समीर, रोहित, आसावरी, मोहम्मद इसाद आलम, प्रणव इंडोनियन, अंशु। ओके ठीक है, करेक्ट आंसर 30% 37% स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। देखो इधर, तो ये हो गया 2 इंटू, देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी नेगेटिव है -20 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू भी कितनी होगी -40 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू एल की वैल्यू 1.5, म्यू एस की वैल्यू 1 है, तो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं। म्यू एस की वैल्यू 1 है ना, म्यू सराउंडिंग कितना है 1 है, म्यू सराउंडिंग कितना है 1 है, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 इंटू म्यू एल कितना हो गया बेटा 1.5 बाय R2 का वैल्यू कितना हो गया, R2 का वैल्यू -40 सेंटीमीटर। ओके, -2 टाइम्स म्यू एल का वैल्यू हो गया 1.5, 1.5 -1 हो गया 0.5, डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू होगी बेटा -20 है ना, कितना हो गया -20। ओके, तो ये आ गया आपके पास बेटा 2 इंटू 1.5 इज 3, बाई हो गया 40, और यहां पे आ गया बेटा माइनस, है ना। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस। ओके, 2 इंटू 1.5 -1 हो गया 0.5, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 2 इंटू 0.5 है ना, 1.5 -1.5 नीचे 20 है, तो ये आ गया बेटा तेरे पास -3/40 प्लस 2 इंटू 0.5 कितना हो गया, 2 इंटू 0.5 हो गया 1 प्लस 1/20। यहां पे कैल्सियम यानी एलसीएम ले लो 40, तो हो गया 40 इंटू 1 इज 40, तो -3 प्लस 20 इंटू 2 इज, ठीक है, तो ये आ गया -3 प्लस 2 -1/40 आ गया 1/f इक्विवेलेंट। अब दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो, कैसे हो सकता है माइक एकदम सडन आवाज कैच ना करता हो, तो आपको ठीक से नहीं सुनाई देती हो, रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन सुना दूंगा। माइक में मैंने देखा है कभी भी जब मैं ऐसे करता हूं ना, तो माइक में आवाज नहीं आती अच्छे से। मैं रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन आपको बताऊंगा। वाह सर क्या बात है, एफ इक्विवेलेंट, बहुत बढ़िया, ये निकला ना सर आपका टैलेंट।
हम तो गिटार विटार बजा लेंगे, आप ऐसे कर लेना, न्यूंडा। यस सर, एफ इक्विवेलेंट हो गया 40 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली -40, सॉरी -40, ठीक है, -40 सेंटीमीटर, डन हो गया भैया जी, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे चलते बेटा, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं, काफी इत्मीनान, काफी तसल्ली के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। अब बस ये लेंस वाला पोर्शन ज्यादा बचा नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है, प्लीज बिक्की प्लीज, बिक्की प्लीज। क्या लिखा हुआ बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। क्या लिखा हुआ है मुन्ना, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की पोजीशन बता। ओ भाई साहब, ये क्या सवाल है, ये सवाल नहीं बवाल है, ये सवाल नहीं बवाल है। ये लेंस दिख रहा है 1.5, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है 40 सेंटीमीटर, ये प्लेन सरफेस दिख रहा है, इसको सिल्वर कर दिया, मतलब सिल्वर्ड लेंस है, और सिल्वर्ड लेंस मिरर की तरह बिहेव करता है। अब वो कैसे मिरर की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो एफ इक्विवेलेंट निकाल के देखो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा 20 सेंटीमीटर पर। तो ओ भाई मुझे नहीं पता, बस ये जो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस लेंस, सिल्वर्ड लेंस को एफ इक्विवेलेंट निकालना है जो मिरर की तरह बिहेव करेगा। एफ इक्विवेलेंट प्लस आ रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव लेंस की तरह। फिर आप कौन सा फॉर्मूला को, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर की तरह काम करेगा। अब वो आप देखो, आप करो, रंभा हो संभा हो, बहुत बढ़िया। झिंगलाला हुड़ झिंगलाला हुड़ झिंगलाला हुड़, हुर हुर हुर, रंभा हो संभा हो, करो सॉल्व करो। इसके बाद लेंस की कटिंग कर देंगे। हाँ सर, अब यही बचा था, लेंस पे पुताई कर दी, अब लेंस को काट देंगे। कभी लेंस को लेंस भी लाइक मुझे मारो, मुझे जिंदा मत छोड़ो, कभी लेंस पे पुताई कर दी, कभी लेंस को पानी में डुबो दिया। अब तो फिर इसके बाद अब लेंस को काट देंगे, तो लेंस भी लाइक कि भाई मुझे मारो, मुझे जिंदा मत छोड़ो। ठीक है, देखो इधर करो, सॉल्व करो ना जल्दी से, किस बात की देरी है। ठीक है, देखो यार, तो यहां पे मैं काम करना शुरू करता हूं, 1/f इक्विवेलेंट निकालना शुरू करता हूं। इसको बोल देते अपन R1, इसको बोल देते अपन R1, इसको बोल देते अपन R2। तो बेटा जी R1 कहां की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ऐसे राइट साइड की तरफ। R1 कहां की तरफ मुंह करके बैठा है, राइट साइड की तरफ, तो R1 पॉजिटिव हो गया +40 सेंटीमीटर। और प्लेन साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ इनफाइनाइट। ओके, बाकी म्यू लेंस दे रखा है बेटा तेरे को 1.5, और म्यू सराउंडिंग तो तू कितना ले ले, 1 ले ले, नहीं दे रखा तो 1, म्यू सराउंडिंग 1 ले ले, म्यू सराउंडिंग। अब सबसे पहले ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो सिल्वर्ड लेंस है, इट विल बिहेव लाइक अ मिरर, जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू एल बाय म्यू एस बाय R2 माइनस 2 इंटू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1। यस सर, अब देख 2 इंटू म्यू एल हो गया 1.5, म्यू एस हो गया 1 डिवाइड बाय R2, R2 की वैल्यू इनफाइनाइट। ओके, बहुत बढ़िया बेटे लाल, माइनस 2 इंटू म्यू एल हो गया 1.5, म्यू एस हो गया 1, 1.5 बाय 1 इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू होगी +40। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट बिकम्स स्ट्रेट अवे 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ गया, इट विल बिकम 0। ओके, नो इशू। तो यहां पे क्या आया, 1/f इक्विवेलेंट कितना आया, मैं नाचूं तुम नाचो, -2, 1.5 माइनस 1 कितना है, 1.5 माइनस 1 है 0.5, तो ये आया आपके पास -2 इंटू, है ना, तो लेफ्ट वाली टर्म तो ये कितना हो गया 0, -2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, डिवाइडेड बाय आ गया 40, डिवाइडेड बाय आ गया 40, तो हो गया -2 इंटू 0.5 हो गया -1/40। ओके, तो फिर से यहां पे अगेन मजा आ गया, उल्टा कर दिया, मजा आ गया भाई मजा आ गया, एफ इक्विवेलेंट उल्टा कर दिया, -1/40 उल्टा कर दिया, -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब दिस सिल्वर्ड लेंस विल बिहेव लाइक, दिस सिल्वर्ड लेंस कैसे बिहेव करेगा, दिस सिल्वर्ड लेंस विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी, तो अब अपन क्या करने वाले पता है, इसको कॉनकेव मिरर मान लेंगे। जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले तो आपने क्या निकाला, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और आपने एफ इक्विवेलेंट निकाल लेना है।
एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास बेटा, -40 आ गया। अब ये कैसे बिहेव करेगा, दिस सिल्वर्ड लेंस, ये जो सिल्वर्ड लेंस है कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा कॉनकेव मिरर है, यस सर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, ऑब्वियसली नेगेटिव उसी की तो लेते हैं, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, ठीक है, यस सर। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर, हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू की वैल्यू, राइट साइड बेटा ये हो गया पोल, राइट साइड हो गया बेटा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड हो गया बेटा नेगेटिव, यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। अब क्या लगाएंगे, नाउ अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, वाह क्या सवाल, वाह का सवाल है, नाउ अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, क्योंकि तो मिरर की तरह काम कर रहा ना, लेंस फॉर्मूला थोड़ी लगाऊंगा, है ना, सही बात है। देखो ये देखो, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, साइन के साथ प्रॉपर एकदम टकाटक, v का साइन नहीं पता, अननोन है, साइन नहीं लेंगे, u का वैल्यू कितना हो गया बेटा, -20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू कितना हो गया बेटा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और फोकल लेंथ कितना हो गया, 1/, फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा, 1/, फोकल लेंथ हो गया बेटा आपका -40, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/v प्लस माइनस इज -1/20 इक्वल्स टू -1/40, ओके वाह, आइयो बोलो ना जी, 1/, उधर चला गया 1/20 -1/40, कैल्शियम यानी एलसीएम हो गया 40, 2 - 1, तो कितना आ गया 1/40। तो v की वैल्यू पता है कितनी आ रही है यहाँ पे, +40 सेंटीमीटर, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ, फोकल लेंथ के अंदर ही तो रखा, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, उसके फोकल लेंथ देखो, फोकस यहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो कॉनकेव मिरर, जैसे मेरे को मेरे जहन में बसा हो, आपके जहन में भी बसा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है पीछे की तरफ, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, यस सर बिल्कुल। ये देखो, ये अपना फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूं कि सवाल आपको एकदम कैसा लगा होगा, एकदम चकपक चकाचक, ठीक है, ये देखो डन हो गया। अब यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू है, इसको देखो, अब लेंस की कटिंग करते हैं, फिर एक डिस्प्लेसमेंट मेथड पे कुछ सवाल पूछता है वो देख लेते हैं, एंड देन वी आर गुड टू गो, फिर बचता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बताओ भाई, 5:04 हो गए ना। ક્લિયર છે, સરસ बात છે, થઈ ગયું, गुजरात से है कोई, થઈ ગયું, जल्दी बताओ। एफ इक्विवेलेंट आ गया पीछे अपने पास कितना, -40, यानी सिल्वर्ड लेंस कैसे बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप क्या कीजिएगा बेटा, अब आप क्या कीजिएगा बेटा, जल्दी बताओ, समझ गए, मिरर फॉर्मूला लगा दो, फोकल लेंथ -40, u -20, तो v की वैल्यू आ गई +40, यही अपना आंसर है, जल्दी बताओ। कटिंग ऑफ लेंस देख ले, खटाखट टकाटक सटासट, बिल्कुल बेटा सही बात है। अच्छा, गुरलीन को भी भंगड़ा आता है, क्या बात है गुरलीन, बहुत ही बढ़िया, सिलेक्शन पर करेंगे ना, व्हाई नॉट। चलो ठीक है, क्लियर છે, कोमलप्रीत बिल्कुल आ जाएंगे बेटा, डायरेक्शन वाले वीडियो भी आ जाएंगे, हरियाणवी डांस आता है, अंशु बहुत ही बढ़िया, अंशु बेटा आओ। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को मतलब तुम ना चैन से जीने मत दो, पानी में डुबो दिया, सिल्वर कर दिया, पुताई कर दी, अब काट भी दो लेंस को। तो देखो यार, बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल बनता है, क्या क्या पूछा जा सकता है देख लेते हैं। कटिंग ऑफ लेंस, फिर एक न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ओए हुई हुई ये, अरे
उसी दिन आप तो अभी कुछ दिन पहले न्यूटन साहब की तारीफ कर रहे थे, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे जब वो डिस्पर्जन की बात बताई थी। मिरर में मैंने आपको एक न्यूटन्स फॉर्मूला बताया था, फोकल लेंथ इक्वल्स टू रूट x1 x2, जहां पे x1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस, x2 इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम फोकस, वो भी न्यूटन साहब ने बताया था। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी न्यूटन साहब ने सबसे पहले बताया था कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। और फिर एक और चीज देखो, अरे और तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो ना हमारे सिलेबस में ना हमारे स्कोप में, जो न्यूटन साहब ने दी ऑप्टिक्स में, और ना जाने कहां कहां। न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ेंगे इसको, ये एक मतलब कब बता दिया यार सर, वो तो 1600s के अराउंड जिंदा थे। हाँ तो तभी बता के चले गए, देख लो क्या व्यक्ति था भाई, ऐसी थोड़ी उनको सर आइजैक न्यूटन बुलाया जाता है। यस सर, तो पहले कटिंग ऑफ लेंस देख लेते हैं सर, है ना, ठीक है। कटिंग ऑफ लेंस, इफ द लेंस इज कट वर्टिकली, आपको एक ऐसे इस तरीके से लेंस दिख रहा है, दिख रहा है सर, बिल्कुल सर दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम इस लेंस को इक्वी कॉन्वेक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए। कैसा मान लेते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स मान लेते हैं। तो ये हो गया आर और ये भी हो गया आर, है ना। ऑब्वियसली म्यू लेंस को कितना ले लिया आपने? म्यू ले लिया। म्यू लेंस को कितना ले लिया? म्यू ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इसको कैसे कट कर दिया बेटा? वर्टिकली। कैसे कट कर दिया? खच्च से इसको वर्टिकली काट दिया, खच्च से इसको वर्टिकली काट दिया, ऐसे काट दिया इसको। तो इसके दो हिस्से हो गए, दो टुकड़े हो गए इसके। हाँ सर, ऐसे दो टुकड़े हो गए। तो अब अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है, तो इन लेंसेस की फोकल लेंथ 2f हो जाएंगी, प्रूव भी कर दूंगा। 2f और 2f, इसकी भी 2f और इसकी भी 2f। इन दो लेंसेस की जो फोकल लेंथ हो कितनी हो जाएगी? मतलब लेंस को ऐसे वर्टिकली काटोगे तो, वर्टिकली काटोगे तो क्या हो जाएगी? 2f 2f हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। बताऊं कैसे? बताता हूं। जैसे मान लीजिए इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, इसका भी r था। जब आपने इसको ऐसे काटा तो अभी जो नया लेंस बना, इस सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस r है, लेकिन ये ऐसे वर्टिकल है तो प्लेन है, तो इस सरफेस का रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंफिनिटी है ना। और इसका भी ऐसे ले लो, इसका इंफिनिटी और इसका r। तो कैसे लेंथ कैसे फोकल लेंथ f से 2f हो गया, डबल हो गया, मैं आपको बतला देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इस लेंस के लिए, पहले इस लेंस के लिए, पूरे लेंस के लिए, पहले कौन से लेंस के लिए? पूरे लेंस के लिए अगर अपन बात करें, इस लेंस के लिए बात करें, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1। म्यू लेंस हो गया म्यू, म्यू सराउंडिंग हो गया 1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। 1/r1 हो गया r, r1 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? r1 की वैल्यू होगी +r, r2 की वैल्यू हो गई -r, हो गई कि नहीं? यस सर। तो 1/r1, r1 की वैल्यू हो गई +r माइनस 1/r2, r2 की वैल्यू होगी -r। कितना आ गया ये? तो बेटा ये आ गया 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। ये मैं ओरिजिनल लेंस की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं प्रूव कर रहा हूं, लेकिन पेपर में सब डेरिवेशन नहीं करना। पेपर में याद रखना है कि वर्टिकल काटेगा तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? ट्वाइस हो जाएगी, है ना। तो 1/r प्लस 1/r कितना हो गया? म्यू -1 इंटू 2/r। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए इस लेंस के लिए अगर अपन बात करें, अब मान लीजिए इस लेंस के लिए अगर अपन बात करें, ये लेंस ले लिया, ये लेंस ले लिया इस प्रकार से, इसको कट कर दिया था ना, तो एक इंडिविजुअल लेंस ले लिया ऐसा, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 की वैल्यू कितनी होगी? +r हो गई, उधर की तरफ +r। R2 की वैल्यू हो गई इंफिनिटी, ठीक है। तो अब इसका जो फोकल लेंथ है वो लेट सपोज f डैश हो गया, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। 1/r1 कितना हो गया? +r माइनस 1/r2, r2 हो गया इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवीजन बाय इनफाइनाइट इज इंस्टेंटली बिकम 0, ठीक है। तो 1/f डैश कितना हो गया बेटा? म्यू -1 इंटू 1/r, यानी म्यू -1/r। अब अगर आप देखोगे ना बेटा, तो म्यू -1 इंटू आर की वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आप मिल ही जाएगी। तो आप देखो, एक काम करो, 1/f इक्वल्स टू म्यू -1/r। ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है, इस 2 को नीचे ले आओ, ये जो 2 ऊपर लिखा है 2 नीचे ले आओ। तो म्यू -1/r की जो वैल्यू आप उसको पुट करो, म्यू -1/r की वैल्यू 1/2f पुट करो। म्यू -1/r की वैल्यू 1/2f। ओके, तो बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, f डैश की वैल्यू आ गई 2f, f डैश की वैल्यू आ गई 2f। हेंस प्रूफ पेपर में पूछेगा तुम्हारे, बोर्ड में बता देना कि इफ प्रूव दैट इफ लेंस इज कट वर्टिकली then the individual lens will be having focal length 2f, twice the focal length of original length. You get derivation?
वो भी मैंने डेरिवेशन करवाया था कि पानी में डुबो दोगे एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस को तो उसकी फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाएगी। वो डेरिवेशन स्कूल में आ सकता है, उसका डेरिवेशन करवा दिया मैंने तेरे को। बोल ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें डेरिवेशन नीट में याद नहीं रखना है, हमें अपने जहन में रखना है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, आगे बढ़ो। चल भाई, चल भाई, शाबाश। ठीक है, देख, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरी बहन? दिमाग में स्कैन हो गया? दिमाग में स्कैन हो गया? जी गुल्लू जी, गुल्लू 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 जी, गुल्लू जी। ठीक है, तो ये प्रूव करवा दिया मैंने ना, प्रूव करवा दिया, हेंस प्रूफ भी लिख दिया। हाँ ये तो है समीर, बात तो सही है। घोस्ट मूवीज मतलब भूतिया मूवीज, मेरे को भूतिया मूवीज बहुत पसंद है, लेकिन अब ऐसी भूतिया मूवीज मिलती नहीं है जो मुझे डरा सके। मतलब मैं इतनी, एक तो मेरा भूतों का डर हो गया खत्म, दिक्कत वो वाली बात है। ठीक है, तो ऐसी कोई मूवी मिलती नहीं है जो मेरे को डरा सके। ऐसा पहले मिलती थी बट अब वैसी बनती नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया सर डेरिवेशन, है ना। अब एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात याद रखना। पहले ये बता देता हूं, चलो पहले सुन लो, मेरी बात ही सुन लो। तो बात ये है कि जैसे आपने ये लेंस लिया, ठीक है मुन्ना, और इसको क्या कर दिया तूने, कट कर दिया। इसको क्या कर दिया, लेंस को तूने कट कर दिया, है ना। इसको लेंस को तूने क्या कर दिया, कट कर दिया। कैसे, वर्टिकली कट कर दिया। ठीक है बेटा, वर्टिकली कट कर दिया। फोकल लेंथ कितना था, एफ था। फोकल लेंथ कितना था लेंस का, एफ था। अब हुआ क्या, जब तूने इसको कट किया तो इस तरीके से तेरे पास दो लेंसेज हासिल हुए। यस सर। अब उन दो लेंसेज को तू, मतलब पहले पहले तूने लेंस काट दिया और कितने लेंसेज ऐसे तेरे पास हासिल हो गए, कितने लेंसेज ऐसे तेरे पास हासिल हो गए, जल्दी बता। सर जी हमारे पास कितने लेंस ऐसे हासिल हो गए, दो लेंसेज हासिल हो गए, एक ये है और एक ये है। इसको ऐसे कट कर दिया। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना है, मतलब समझना, समझना बहुत ध्यान से। इसका फोकल लेंथ है 2f, इसका फोकल लेंथ है 2f। अब पता है क्या कर रहे हो, अब आपने कहा, जैसे आपने किसी का दिल तोड़ दिया, अब आपको लगा यार उसका दिल तो हमने तोड़ दिया, तो अब वापस से उसका दिल जोड़ देते हैं, उसका वापस हम उसका दिल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपके मन में आया कि यार क्यों ना अब इनको वापस से जोड़ दिया जाए, आपके मन में आया कि क्यों ना अब वापस से इनको जोड़ दिया जाए। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इनको ऐसे पकड़ के यूं करके जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे करके जोड़ दिया, तो वापस से फोकल लेंथ कितना बन जाएगा, 2f बन जाएगा। वापस से फोकल लेंथ कितना बन जाएगा, 2f बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको इस तरीके से ऐसे करके जोड़ रहे हो, देखना बहुत ध्यान से सुनना, इसको मिरर कर देते हैं, मिरर कर देते हैं ऐसे। ये देखो, इनको आप इस तरीके से अगर ऐसे जोड़ रहे हो तो भी 2f बोल रहा हूं, सो सॉरी, वापस से फोकल लेंथ कितना बन जाएगा भैया, ओए कलर लीक हो गया, वापस से फोकल लेंथ कितना बन जाएगा, f बन जाएगा, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि लेंस है, उसको वर्टिकली काट दिया तो उसके दो टुकड़ों का जो फोकल लेंथ आ रहा है वो 2f और 2f आ रहा है। कितना आ रहा है, 2f और 2f। लेकिन अगर आपने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने का सोचा कि चलो अब मरहम लगा के इस दिल को, जो तोड़ा है दिल, उस दिल को जोड़ देते हैं, तो आपने जोड़ दिया, तो वापस से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी। चाहे आप इनको ऐसे जोड़ो, चाहे आप इनको ऐसे जोड़ दो, चाहे आप इनको ऐसे जोड़ दो, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की f हो जाएगी। या फिर आप इनको ऐसे जोड़ दो, या फिर आप इनको ऐसे जोड़ दो। बताओ कैसे, हाँ सर बताइए ना सर। ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो। अच्छा, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, चाहे आप इनको कैसे भी जोड़ दो, चाहे आप इनको, एक मिनट, एक सेकंड रुक जा, चाहे आप इनको ऐसे जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, कोई पंगा नहीं है। एक मिनट रुक जा बस, छोटा हो जा भाई। हाँ ठीक है ना। ये अब आपने दिल एक बार तोड़ दिया, अब आप दिल को वापस जोड़ रहे हो, तो आप भले ऐसे जोड़ो, कैसे भी आप जोड़ो, तो अब वापस से, अच्छा मतलब जो दो दिल को आपने तोड़ा है, दिल है, इस दिल को तोड़ा, दो टुकड़े आए इस दिल के, उसको आप कैसे भी जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, फोकल लेंथ वापस से कितना आएगा, वापस से फोकल लेंथ कितना आएगा, एफ ही आएगा। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, वापस जोड़ दिया, वापस जोड़ दिया, वापस जोड़ दिया। अब वापस जोड़ने के भी बहुत सारे तरीके, ऐसे 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 करके देख लो आप कॉम्बिनेशन, ऐसा क्यों आया, एफ वापस क्यों आ गया,
क्योंकि आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाओगे ना, 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/2f प्लस 1/2f, 1/f हो गया, f इक्वलेंट f हो गया। तो आप ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, फोकल लेंथ f ही आएगा, फोकल लेंथ f ही आएगा। जल्दी बताओ, फोकल लेंथ f ही आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है पाजी, वेरी नाइस, डन, क्लियर है। देख लो, ये की पॉइंट याद रखना बेटा, ये की पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। चकाचक एकदम टकाटक, जल्दी बता, क्रिस्टल क्लियर है। वापस जोड़ दिया, और कैसे सिंपल है ना, 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 करके। कैजुअल दिल है, ठीक है। अच्छा, बीटीएस का लोगो है, कोई कह रहा है कि ये तितली की तरह दिख रहा है, कोई कह रहा है बीटीएस का लोगो है, ठीक है, ओके। जुड़ने के बाद घाव नहीं भरे तो मैंने भर दिए, फिर घाव भरे नहीं थे तो मैंने भर दिए जुड़ने के बाद, ठीक है। टाइम रिलेटिव कर दिया गुरुजी आपने तो, वाह क्या बात है, ठीक है, ठीक है। हम्म हम्म बहुत बढ़िया शिवम बेटा, वेल डन। ठीक है रिहान खान, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, 9th क्लास में देखी थी रील इससे रिलेटेड, ओके। एक ही तो दिल है, कितनी बार तोड़ोगे, आई मीन कितनी बार जीतोगे सर, ठीक है। चलो ये हो गया है ना, तो कॉम्बिनेशन आप कर दोगे इसका, कैसे भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलेगा, ये देखो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कहां बोलेगा, कैसे बोलेगा, कब बोलेगा। टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर टू, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैसे देखो बेवकूफ बनाने की उसकी टेक्निक देख रहे हो आप, बेवकूफ बनाने की टेक्निक देख रहे हो आप। जैसे वो स्कैमर नहीं होते हैं, अरे जो स्कैम करते हैं, ओटीपी फ्रॉड करते हैं और वो पैसे लूट लेते हैं, मतलब बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं व्यक्ति के, तो नए नए तरीके लाते हैं। वैसे ही ये नीट का सनकी बुड्ढा भी एक नंबर का स्कैमर है, नए नए तरीके लाता है। क्या लाता है देखो, अब इस सवाल को कैसे पूछेंगे, वैसे मेरे बच्चे सयाने हो गए, मेरे बच्चे इसको देखते ही समझ जाएंगे कि यार ये तो हम ऑलरेडी की पॉइंट देखे हुए हैं। टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस समझते हो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेस मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, इस तरीके से ये आर कंबाइंड टुगेदर इन 3 डिफरेंट वेज। इनको ऐसे जोड़ दिया, इनको ऐसे जोड़ दिया, इनको ऐसे जोड़ दिया, ये आपके बीटीएस की लोगो की तरह, जैसा आप बता रहे हो बटरफ्लाई की तरह, इन 3 डिफरेंट वेज हैज शोन द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ इन द 3 केसेस विल बी। वाह, अब मजा आएगा ना, अभी मैं पोल देता हूं इसमें, अभी मजा आएगा ना बीड़ो। अब देखो फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चल कर ले बेटा, बता, पोल दे दूं, पोल दे दूं, दे दीजिए ना सर, पोल दे दीजिए ना सर। हम्म हाँ देख, क्लियर 6, अरे पोल तो दो सर, पोल तो दो। हम्म लो पोल लो। अब आपकी क्लास खत्म होगी, चाय पीऊंगा कड़क एकदम, एकदम कड़क चाय। हम्म कल आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर आएगा, है ना, उसको देख लेना, जैसे ही आपको समय मिले, एकदम आराम से इत्मीनान से, नीट के सवाल, जेई के सवाल सब हो जाएंगे। और ऐसे चैप्टर्स की इज्जत करनी चाहिए जो एक तीर से 2 निशाने लगवाते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे 11th का थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, और 12th का पूरा मॉडर्न फिजिक्स, 12th का पूरा मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 चीजें ऐसी है, 11th का थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी और 12th का पूरा मॉडर्न फिजिक्स, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। अच्छे से पढ़ लिया, रज के पढ़ लिया, जज के पढ़ लिया, तो दोनों जगह नंबर पक्के हैं। तो कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक आपके पास लेक्चर आ जाएगा शाम तक। इसका आंसर है बी ऑप्शन, जो मैं आपको उस दिन देने वाला था ना जब दिल्ली जा रहा था।
तो 1:1:1, इसका आंसर है 1:1:1। ओ भैया 79.17%, बेहतरीन। क्योंकि कौन कौन है, गुरलीन है, इस्बा है, संजल है, प्रणव है, आदित्य है, कशिश, अक्षम, अली, दिव्यांश वर्मा, अनीश, मोहम्मद, इसाद, आलम। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो सब सेम ही तो है भाई। जैसे जैसे मेरी बात सुनना, जैसे मान लो ये जो दो टुकड़े, इनको आप ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी जोड़ो, कॉम्बिनेशन बराबर ही आएगा तीनों का। F equivalent 1 will be equals to F equivalent 2 will be equals to F equivalent 3, कैसे भी जोड़ो बस सेम टुकड़े होने चाहिए। हो ठीक है, ये हो गया। अब आप कहोगे ये सर लेंस को बख्श दो, मैं कहूंगा बस बख्श रहा हूं लेंस को बस अभी बख्श देंगे। कटिंग ऑफ लेंस, सर हमने देखी थी कटिंग ऑफ लेंस कैसे, वर्टिकल। अब हम देख रहे हैं कैसे, हॉरिजॉन्टल। कैसे देख रहे हैं सर, पहले वर्टिकल देखी थी, कटिंग ऑफ लेंस कैसे देखी थी पहले, वर्टिकल, अब कैसे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मतलब अभी तक हमने इसको कैसे काटा था, लेंस को, अभी तक हमने इसको लेंस को कैसे काटा था, हमने लेंस को कैसे काटा था, हमने लेंस को इससे, सर इससे आप टेंजिन की सॉर्ड से मैग्नेट भी काटते हो और लेंस भी काटते हो। तो लेंस का हमने, लेंस को एकदम जो है हमने हैप्पी बर्थडे के केक की तरह क्या कर दिया, इसको वर्टिकली ऐसे क्या कर दिया, कट कर दिया। लेंस को कैसे कट किया, पहले वर्टिकली कट किया टेंजिन की सॉर्ड से। यस सर, सर टेंजिन की सॉर्ड आपके पास है तो टेंजिन के पास क्या है, ये भी अच्छा सवाल है। अब हमने इसको कैसे कट कर दिया बेटा, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। अब हमने इस लेंस को कैसे कट कर दिया, पहले वर्टिकली कट किया था, अब हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, तलवार से लग ना जाए, इसको टांग देते हैं सेफली। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इधर, इफ लेंस इज कट हॉरिजॉन्टली, ऐसे अगर आपने कट कर दिया, इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, एफ है, इसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों, एफ है। तो अब ऐसे हॉरिजॉन्टली काटने पर, हॉरिजॉन्टली काटने पर, सुनना बहुत ध्यान से, हॉरिजॉन्टली काटने पर फोकल लेंथ बदलता ही नहीं है, एफ एफ का एफ ही रहता है। ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, कैसा रहता है, एफ का एफ ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाती है, पूछो क्या, एक गड़बड़ हो जाती है। एफ का फोकल लेंथ एफ ही रहता है, लेकिन सर वो एरिया जिससे लाइट पास हो रही थी वो तो आधा हो गया। यस, वो तो आधा हो गया है, फोकल लेंथ नहीं बदली है, फोकल लेंथ नहीं बदली, क्योंकि दोनों तरफ वही रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, दोनों तरफ वही क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। तो यहां पे हम बोलेंगे फोकल लेंथ बिकम्स, है ना, मतलब समझना कि ये ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे फॉर्म कर लो या ऐसे फॉर्म कर लो, ठीक है। इसको ऐसे रख दो, मतलब नीचे नीचे वाले हिस्से को ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इमेज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि अपर्चर कम हो गया। पहले इतने अपर्चर से, पहले इतने अपर्चर से लाइट क्या हो रही थी बेटा, एंटर हो रही थी, लाइट एंटर हो रही थी, लेकिन अब वो अपर्चर आधा ही हो गया। फोकल लेंथ इस इंडिविजुअल लेंस की एफ ही रहेगी, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पिछले केस में नहीं हुई क्योंकि अपर्चर उतना ही रहा, लेकिन इस केस में आपने अपर्चर ही आधा कर दिया। अपर्चर मतलब वो खिड़की जिससे लाइट एंटर हो रही, वही आधी कर दी। फोकल लेंथ में बदलाव नहीं आया, लेकिन फोकल लेंथ इंडिविजुअल का एफ ही रहेगा, बदलाव नहीं आया, बदलाव नहीं आया, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, लेंस इज कट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देख लो इसको फटाफट से, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, चलिए डन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेंस, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचता है बस, और वो है बेटा न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया। ऐसा एक्सपेरिमेंट, सर तब भी लेंस होते थे क्या, हाँ तो होते थे ना लेंस। गैलीलियो गैलीली, बच्चों को लगता है, लोगों को लगता है कि गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया। नहीं, टेलीस्कोप विश्व में बन चुका था उस वक्त, जिस वक्त गैलीलियो गैलीली साहब जिंदा थे, लेकिन वो टेलीस्कोप था बहुत महंगा और उनकी रीच से था बाहर, किसी और देश में, कहीं विदेश से उनको मंगाना पड़ता, पैसे भी बहुत लगते। तो उन्होंने क्या किया, किसी ऑप्टिशियन के पास गए, लेंसेस तब भी होते थे बेटा, ऐसे थोड़ी अभी से आने लगे लेंस,
लेंस लेके आए और वो लेंस के कॉम्बिनेशन की स्टडी करी और उससे टेलीस्कोप बना डाला, जो आज रात के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीली साहब ने अपना खुद का टेलीस्कोप बना दिया और बैठ गए प्लैनेटरी स्टडीज करने के लिए, और प्लैनेट्स के बारे में जो जो बातें उन्होंने फाइंड आउट करी वो एक किसी मिरेकल, किसी चमत्कार से कम नहीं था साहब। क्या तो स्टडीज करी उन्होंने कि ये प्लैनेट सन के मतलब कैसे चक्कर लगा रहा है ना, मतलब कैसे पाथ में चक्कर लगा रहा है, इसको कितना समय लगता होगा चक्कर लगाने के लिए, और उसके अलग अलग प्लैनेट्स के मून कौन कौन से हैं। भाई बहुत सारी खोज करी उन्होंने अपने उस सेल्फ मेड टेलीस्कोप से। तो एक सलाम तो बनता है गैलीलियो गैलीली साहब के लिए। हाँ सर, बनता तो है ना। तो न्यूटन्स, वापस आते न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड पर। न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बताता है? यूज्ड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओनली कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस नहीं। क्यों बताता हूं, उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं। कॉन्केव लेंस गुस्सा होके बैठ गया, बोले हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, एकदम जीजा फूफा बना दिया है हमको। कॉन्केव लेंस भी लाइक एकदम जीजा फूफा की तरह बोले कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, तो यूज फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए और कॉन्केव लेंस क्यों नहीं? कॉन्केव लेंस इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे हमें जरूरत पड़ती है स्क्रीन पे इमेज बनाने की, और स्क्रीन पे एक इमेज जो बनती है वो रियल इमेज होती है। स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज नहीं बनाई जा सकती। वर्चुअल इमेज को हमारी आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि जो वर्चुअल इमेज है वो हमारी रेटिना पर जाके रियल इमेज एक बनाती है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे कैप्चर करना चाह रहे हो तो दैट मस्ट बी अ रियल इमेज। तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाने में सक्षम है, सक्षम तो कॉलोनी में भी रहता है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाने में सक्षम है, लेकिन आपका कॉन्केव लेंस रियल इमेज बनाने में सक्षम नहीं। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ है ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही यूज किया जाता है, फोकल लेंथ निकालने के लिए। क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में? देखो मेरी बात सुनो, यहां पे क्या हो गया, अपने पास एक लेंस हो गया, दिख रहा है लेंस हो गया, यस सर लेंस हो गया सर। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां पे स्क्रीन रखी हुई है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अगर आप गलती से कभी फिजिक्स लैब में गए होंगे अपने स्कूल की, तो वहां पे आपने एक बेंच पर ये सेटअप रखा हुआ देखा होगा। ऐसा एक मेटल का एक वो एपरेटस टाइप होता है, स्लाइडर टाइप होता है, यहां पे नटराज की पेंसिल फंसा के रखते हैं, नटराज कंपनी की पेंसिल आती है ना, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे रखते हैं, और एक स्क्रीन होती है, और बीच में एक स्लाइडेबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ना हम ऑब्जेक्ट को टच करते, ना हम स्क्रीन को टच करते। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है कैपिटल डी, ये फिक्स है, ये दूरी फिक्स है। मतलब आप इस बार ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हो और स्क्रीन को भी टच नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ स्लाइडेबल लेंस है, ये स्लाइडिंग लेंस है, स्लाइडेबल लेंस है ना, स्लाइडिंग लेंस है। ये लेंस को आप स्लाइड कर सकते हो। आप एकदम इस लेंस को यहां से स्लाइड करना शुरू करो और देखो, और यहां पे पूरा वो स्केल वगैरह लगा रहता है ताकि आप ये डिस्टेंस मेजर कर सको, और डी की वैल्यू भी हमें पता होती है। तो ऑब्जेक्ट फिक्स है, स्क्रीन फिक्स है, इनको आप टच नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट को आप टच नहीं कर रहे यानी फिक्स्ड है, स्क्रीन को आप टच नहीं कर रहे यानी कि फिक्स्ड है। फिर आप कर क्या रहे हो, मैं आपको बताता हूं। यहां से एकदम लेफ्ट से आप इसको स्लाइड करना शुरू करते हो। अभी स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बन रही है, स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बन रही, स्क्रीन पे कोई इमेज नहीं बन रही। अचानक से यूरेका यूरेका आप चिल्लाओगे और बोलोगे स्क्रीन पर इमेज बन गई। और कैसी इमेज बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अच्छा सर ठीक है सर, समझ गए, क्योंकि रियल इमेज बनाता है वही स्क्रीन पर कैप्चर ही रियल इमेज हो सकती है। और कॉन्वेक्स लेंस जो रियल इमेज बनाता है ना मित्रों, वो इन्वर्टेड होती है ना, तो इन्वर्टेड इमेज एक मिल गई आपको। आपने कहा ये लेंस की एक पोजीशन है, पहली पोजीशन है जहां पे मेरे को एक रियल इमेज, पहली पोजीशन नंबर 1, ये पहली पोजीशन है जहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इस स्क्रीन पे फॉर्म होती दिखाई दे रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो u है और इमेज डिस्टेंस है वो v है। वो सब हमने नोट डाउन कर लिया। अच्छा सर ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? अब आगे क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या करते हैं, एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेनी। और ये सर ये सब क्या है, मैं आपको बता रहा हूं एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। अभी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। एक एक करके मैं रिवील करूंगा, एक एक करके रिवील करूंगा, बहुत ध्यान से, आराम से। ठीक है, ठीक है। अब सुनना, ये वो स्क्रीन है, हाँ सर, लेफ्ट से ये ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये स्क्रीन फिक्स है। ऑब्जेक्ट फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है। स्क्रीन भी क्या है भैया जी? फिक्स है। ठीक है,
ओके, ऑब्जेक्ट भी फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है। लेंस को आप मूव करा रहे यहां से यहां से यहां से, ओए मिल गई, देखेंगे कि इमेज मिली कि नहीं, यहां पे मिल गई, ये फर्स्ट पोजीशन है, हो ये फर्स्ट पोजीशन है ना। यहां पे हमें क्या मिल गया बेटा, एक इमेज मिल गई, एक इमेज मिल गई, मान लो उसकी हाइट h1 है, रियल इन्वर्टेड स्क्रीन पे एक इमेज मिल गई। ओके, फर्स्ट पोजीशन हमने सारी चीजें नोटिस कर ली कि भाई u1 की वैल्यू मान लो x है, u1 यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको x ले लिया, और v1 यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो इमेज डिस्टेंस है उसको y ले लिया। अच्छा, अब हम आगे तलाश में एक और पोजीशन की जिस पे रियल इमेज बनेगी स्क्रीन पर, जैसे आगे किया तुरंत इमेज गायब, फिर आगे कर रहे हैं आगे कर रहे हैं आगे कर रहे हैं, कोई इमेज नहीं कोई इमेज नहीं कोई इमेज नहीं, ओए एक और, यूरेका यूरेका, एकदम यूरेका यूरेका मूवमेंट हो गया, यहां पे सेकंड पोजीशन मिल गई जिस पे हमें एक इमेज मिल रही है h2 हाइट की, पहले इमेज मिल रही थी h1 हाइट की, अब h2 हाइट की इमेज मिल रही है स्क्रीन पर, सेकंड पोजीशन हो गई। ये क्या हो गया बेटा, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन हो गई जहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिल रही है, और पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच में जो दूरी है, के मध्य जो दूरी है वो होगी स्मॉल डी। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, अरे यार ये पहली पोजीशन थी, हाँ सर, यहां से आपने इसको स्लाइड करना वापस शुरू किया, यहां से यहां तक कोई इमेज नहीं कोई इमेज नहीं, यहां पे इमेज मिली, जैसे आप और आगे खिसकाते हो अब कोई वापस इमेज गायब हो गई। अब वापस से आपको थोड़ी दूर जाके एक और ऐसी पोजीशन मिली जहां पे आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बन पा रही थी स्क्रीन पर, कितनी दूरी पर वो आपको पोजीशन मिली बेटा, स्मॉल डी डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल डी डिस्टेंस पर आपको वो इमेज मिली, मतलब वो पोजीशन मिली। अच्छा, और खास बात पता है क्या है, ये जो x और y की वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस x और y, ये एकदम क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी, मतलब जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो अब इमेज डिस्टेंस हो गया v2। अच्छा, और जो पहले इमेज डिस्टेंस था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, एक्सचेंज हो गया, आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और इमेज हमको कैसी इमेज मिल गई, रियल इमेज मिल गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के मध्य दूरी, बीच में दूरी कितनी है, d है। अच्छा, पहले जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था x था, इमेज डिस्टेंस y था, अब बाद में इमेज डिस्टेंस x हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y हो गया, तो ये पहली पोजीशन है जहां रियल इमेज मिल रही है, और वो सेकंड पोजीशन है जहां रियल इमेज मिल रही है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि हमेशा हमारे पास दो पोजीशंस हो सकती हैं? नहीं, इसी बात पर अपन चर्चा करेंगे, इसी बात पे अपन चर्चा करेंगे। अभी आपकी 45 से मेरे ख्याल से दोबारा क्लास है ना, तो मैं अभी आपको छोड़ देता हूं, मैं आपको 7:30 पे मिलूंगा, तो फिर मैं पूरी इसकी कहानी आपको बताऊंगा, इस पे कुछ सवाल करवाऊंगा, और क्या शुरू करेंगे फिर अपन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कितना प्यारा पेंगुइन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है ना, वो सब अपन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वो सब अपन देखेंगे। अभी बस ये डायग्राम यहां तक, और टू बी कंटिन्यूड, इसको अभी 7:30 बजे वाली क्लास में निपटा देंगे इसको। ठीक है बेटा, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है, मिलेंगे, कब मिलेंगे, अभी 7:30 बजे मिलेंगे, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के छक्के छुड़ा देंगे। ठीक है, ओके साहब, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो टू बी, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड और भी बातें बताऊंगा, कैसे फोकल लेंथ आती है सब बताऊंगा। ठीक है, हाँ जीजा तो मैं भी हूं, वही तो, बाय बाय है ना। तो मिलो मुझसे अभी कब, मिलो मुझसे अभी कब, 7:30 बजे। प्रणव, इस्बा, अनीश, आसावरी, मोहम्मद इसाद आलम, प्रणव इंडोनिया, फैजान अंसारी, जयशिका मान, श्रेया निशिका, ओके वेल डन। ठीक है, सर रात की क्लास 10 PM तक है ना, हाँ शायद, मतलब वो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा तो क्लास छोड़ दूंगा, कल से वेव ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, ठीक है, हाँ इसका रिवीजन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद इसाद आलम, बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, 7:30 पर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, नहीं ज्वाइनिंग के बाद नहीं है बेटा, पूनम ज्वाइनिंग के बाद नहीं, इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ एफ है, इंडिविजुअल लेंसेज का, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं काम कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं काम कर देता हूं। ज्वाइनिंग के बाद एफ नहीं है, आप ध्यान से देखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसका भी एफ है, इसका भी एफ है, ज्वाइनिंग के बाद एफ नहीं है, ज्वाइनिंग के बाद तो एफ अलग हो जाएगा, वही 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 से। इसको, इसका फोकल लेंथ पहले एफ था, ऐसे कट कर दिया, इसका फोकल लेंथ अभी भी एफ है, इसका फोकल लेंथ अभी भी एफ है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस चीजें बहुत सारी है। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं। पूनम वही फॉर्मूला लग जाएगा, पूनम वही फॉर्मूला लग जाएगा। अक्षरा क्यों सॉरी बोल रहे हो, क्या हो गया? कल भी है क्लास 4 बजे, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो चलो मिलो अभी 7:30, अभी आप केमिस्ट्री क्लास अटेंड कर लो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और 7:30 पे तुरंत भिड़ेंगे इन सब
चीजों से, ठीक है। अच्छा केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो, सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुझा नाम काहे, ऐसे ही बोलते हैं ना अनिकेत, तुझा नाम काहे, है ना, ठीक है, पानी भी दे रहा, ओके ठीक है, चलो बाय बेटा, अपना हुडी दे दीजिए, दे दूंगा सिलेक्शन पे दे दूंगा, ले लेना, ठीक है, चलो बाय।